गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने कोऑर्डिनेट्स के, और उसके अलावा भी हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखी थी। हेमिकोऑर्डिनेटा के अंदर जो क्लासिफिकेशन आती है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं या तो जो पहले थोड़े छूट गए थे और या जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल ईयर्स में आने वाले टॉपिक है। तो बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक जो कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस कारण से ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन करते रहें और ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, इस कारण से इसको आप स्टडी करते रहें। सो सुपर क्लास स्पीसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुपर क्लास आ गया। सुपर क्लास यहाँ पे एक स्पीसीज आता है, देन टेट्रापोड्स आता है, ठीक है। तो स्पीसीज की बात करें तो उसको तीन पार्ट्स में, तीन क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास स्पीसीज को, फिश को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्टाइज एंड ऑस्टिकटाइज। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्लैकोडर्मी की अगर हम बात करें, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में प्लैकोडर्मी का दे दूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हमें कॉन्ट्रिक्टाइज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्लैकोडर्मी जो है वो प्रिमिटिव फिश है। अब प्रिमिटिव फिश है तो इसके पास प्रिमिटिव और जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इस कारण से इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। प्लैकोडर्मी की बात करें तो इसको सबसे पहला ट्रू फिश कहा गया। प्लैकोडर्मी जो है फर्स्ट ट्रू फिश, ठीक है, इनको पहले ट्रू फिश कहा गया। और ये जो मछलियां हैं प्लैकोडर्मी, ये जॉ बियरिंग एनिमल्स थे, इनके पास जबड़े जॉ जो है पाए जाते थे। इनकी बात करें दे आर जॉ बियरिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव फिश। मतलब जो भी मछलियां आई उनमें सबसे पहले जो है ये प्लैकोडर्म्स है, ठीक है। जो भी मछलियां हैं इनके अंदर सबसे पहले प्लैकोडर्म्स है। इनकी जो बॉडी है उस पर डर्मल बोनी प्लेट्स पाई जाती है, इनकी कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो है बोनी प्लेट्स पाई जाती है एक्सोस्केलेटन के रूप में। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लैकोडर्मी के, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, ओके। हम अपने आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज कॉन्ट्रिक्टाइज। कॉन्ट्रिक्टाइज के बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक। सबसे पहली बात कि इसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस आते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस जो है इनके अंदर आते हैं। इट इंक्लूड्स कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लो कि इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो आते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, सो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो कॉन्ट्रिक्टाइज के अंदर आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होता है, ओके। सो presence of placoid scales, यहाँ पे placoid scales की प्रेजेंस होती है। प्रेजेंस ऑफ placoid scales, placoid scale के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। कुछ स्पीशीज ऐसे होती हैं जो कि विदाउट स्केल्स भी होती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि विदाउट स्केल भी पाए जाएंगे। उसके बाद अच्छा, स्केल्स का फंक्शन ऑलरेडी बताया था। स्केल्स जो है एक तरह से तो एक तो बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करती है, वाटरप्रूफ रखती है बॉडी को, तो ये सारी चीज़ें जो स्केल्स का काम है, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर मौजूद रहेगा। हार्ट जो है
टू चैम्बर्ड हार्ट जो है यहाँ पे मौजूद रहेगा, हार्ट 2 चैम्बर वाला होगा। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के अंदर इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन जो है इज इंटरनल, ओके। फर्टिलाइजेशन जो है इनकी इंटरनली हो। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे टेल जो है वो हेट्रोसर्कल टेल पाई जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। हेट्रोसर्कल टेल इज प्रेजेंट। इसका मतलब होता है जब वर्टिब्रल कॉलम का जो टिप है वो डॉर्सल साइड की तरफ एक्सटेंड कर जाए, मतलब यहाँ वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, उसका जो टिप है वो डॉर्सल साइड की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए वेंट्रल की तरफ। तो कुछ मछलियों को आपने देखा होगा टेल जो है ये इस तरह की रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जाता है, वो ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड पे एक्सटेंड कर जाता है। तो ये डॉर्सल हिस्से पे जब एक्सटेंशन हो जाती है तो टेल जिस तरह की बनती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जहाँ फैलेगा टेल उस तरफ जाएगी, तो टेल ऊपर की तरफ जब ज़्यादा जाती है उसको हम यहाँ पे हेट्रोसेक्टल टेल बोलते हैं, ठीक। उसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो भी कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस फिश बोल दिया गया, फिर जाहिर सी बात है एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेजिनस होता है, बोन्स जो है यहाँ पे नहीं पाए जाते। फिर उसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिल कवर्स और गिल कवर्स जिनको हम यहाँ पर ओपर्कुलर भी बोलते हैं वो एब्सेंट होते हैं। गिल कवर्स जिनको अपन यहाँ ओपर्कुलम भी बोलते हैं आर एब्सेंट। गिल कवर्स जो है या ओपर्कुलम आप बोल लो, वो जो है यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं, ठीक। गिल कवर का फंक्शन क्या होता है? एक तरह से हार्ड कवरिंग होता है जो कि जो स्कल वाला रीजन है उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें 5 से 7 पेयर गिल स्लिट्स जो है यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। 5 to 7 पेयर गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। 5 से 7 पेयर गिल स्लिट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद रहती है, ठीक है। 5 से 7 पेयर गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेल्स में क्लैस्पर पाए जाते हैं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्लैस्पर्स आर फाउंड इन मेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखना क्लैस्पर्स क्या होता है। एक्चुअली कोपुलेशन के दौरान फीमेल को पकड़ने में ये हेल्पफुल होते हैं। एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान लो या फिर ऐसे ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं। क्लैस्पर्स वैसे फंक्शन ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। सो कोपुलेशन के दौरान फीमेल को पकड़ने के काम में आते हैं क्लैस्पर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर मछलियाँ जो है कॉन्ट्रैक्टाइज में मराइन पाई जाएंगी, कुछ ही मछलियाँ होंगी जो कि फ्रेश वाटर में होंगी, ठीक है। सो मोस्टली मराइन some are fresh water। ज़्यादातर जो मछलियाँ हैं वो मेराइन है, मतलब कि समुद्री है। कुछ मछलियाँ हैं जो कि मीठे पानी में या फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अच्छा, इनका जॉ सस्पेंशन जो होता है वो हाइड्रोस्टाइलिक होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। हाइड्रोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ये हाइड्रोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन बोलने का क्या मतलब हुआ?
सस्पेंशन भी लिख सकते हो, सस्पेंसोरियम भी लिख सकते हो, ठीक है। हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन का मतलब होता है, अच्छा जॉ जो है वो दो हो गई, अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ जो होता है वो जब क्रेनियम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर अपन बात करें हायोस्टाइलिक जॉ का मतलब होता है उस प्रकार का जॉ जहाँ पे जो अपर जॉ है वो क्रेनियम से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, किसी दूसरे ऑर्गन या किसी दूसरी चीज़ की मदद से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ हायोस्टाइलिक जॉ में जो अपर जॉ है, ऊपर वाला जबड़ा है, वो क्रेनियम से एक लिगामेंट, एक टिश्यू की मदद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इंटरनल नेयर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इंटरनल नेयर्स आर एब्सेंट। इंटरनल नेयर्स बोलने का मतलब हम सांस लेते हैं तो बाहर जो है वो नेजल कैविटी होती है, वो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं। इंटरनल नेयर्स मतलब वो नेयर्स जो कि नोज और फेरिंग्स को जोड़ते हैं, या फिर नोज से फेरिंग्स में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में हवा जो ट्रांसफर करते हैं वो इंटरनल नेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल नेयर्स जो है यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इनका स्टमक जो होता है वो जे शेप में होता है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा लेता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक। स्टमक जो होता है उनका जे शेप का होता है, जे शेप स्टमक, ठीक है। मतलब स्टमक जो होता है वो थोड़ा सा फोल्डेड रहता है, तो जे शेप का जो है मतलब यहाँ पे कर्व रहता है, स्ट्रेट में। जे शेप का जो है स्टमक हो गया। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्लोएका प्रेजेंट होता है, क्लोएका इज प्रेजेंट। क्लोएका क्या होता है, हमारा फिशेस के केस में अगर अपन बात की जाए क्लोएका की, तो इंटेस्टाइनल, यूरिनरी या फिर जेनिटल ट्रैक्ट, हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट हो, हमारा जेनिटल ट्रैक्ट हो, ये तीनों चीज़ किसी एक चेंबर में आके खुलते हैं, कॉमन चेंबर में आके खुलते हैं। ये कॉमन चेंबर जो होता है इसको हम यहाँ पे क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, इंटेस्टाइन से आने वाला सामान हो, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट हो, यूरिन हो, चाहे वो जेनिटल ट्रैक्ट हो, हमारे गैमीट्स हो, वो सब जो है एक ही जगह आते हैं, एक ही कॉमन चेंबर में आते हैं। उस चेंबर को हम यहाँ पे क्लोएका बोलते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल के बारे में आपको बताइए। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, ओके। सो दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा नॉर्मली जो है ये ओविपेरस होते हैं। नॉर्मली क्या सभी ओविपेरस होते हैं, सिर्फ एक स्कॉलियोडॉन को छोड़ दो, स्कॉलियोडॉन ओविपेरस नहीं होता, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके अंदर ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजी प्रेजेंट होता है, एक सेंस ऑर्गन जो इनके माउथ पोर्शन पे मौजूद होता है और वो थर्मोरिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजी मौजूद होता है, लॉरेंजी इज प्रेजेंट एज थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर बोलने का मतलब हो गया यहाँ पे हीट को या टेम्परेचर को सेंस करने वाला। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि माउथ पोर्शन के पास मौजूद रहता है। पानी में किसी भी प्रकार की मूवमेंट अगर होती है, अब जैसे जो मछलियाँ शिकार करेंगी तो दूसरे मछलियों से निकलने वाली बॉडी हीट जो होती है वो ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो है कैप्चर करता है, मैसेज पहुंचाता है, तो पता चलता है कि सामने कोई प्रे है, उसका मतलब कि वो कितनी दूरी पे है, साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है एंड देन उसको कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो है वो एक सेंस ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो डिवाइड किया गया है इस कॉन्ट्रैक्टाइल को अलग अलग पार्ट्स में, स्पेशली दो पार्ट्स में, दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, होलोसिफेरी एंड सिलियासी।
जिनमें होलोसेफेली जो है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं और उनके अंदर ओपर्कुलम पाया जाता है। एम्पुला फ्लोरेंस ये तो पता चल गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ये कॉन्ट्रैक्टाइल्स को, होलोसेफेली एंड सिलेशी। तो होलोसेफेली जो होते हैं वो कंप्लीटली मेराइन होते हैं, इसके सारे ऑर्गेनिज्म मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं और इनके पास जो है ओपर्कुलम मौजूद रहता है। इसके पहले हमने देखा कि ओपर्कुलम जो है यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ट्विन कवर से ओपर्कुलम हमने एब्सेंट बोला, बट होलोसेफेली में जो है ओपर्कुलम मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये था आपके टोटल जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सुपर क्लास स्पीशीज में जो उसके अंदर क्लासेस आते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कार्टिलेजिनस फिशेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको स्टडी कर लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और भी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।